नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र जैन आप सभी का डी के क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज शिक्षक दिवस है और इस शिक्षक दिवस के पवित्र पावन अवसर पर मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों, हिंदी विषय के बारे में बात करेंगे। आज मैं नया एक टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं और हिंदी विषय से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलम्ब के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हिंदी भाषा का जो उत्पत्ति है उसका जो एक विकास क्रम है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है हिंदी के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, हिंदी जो है वो विश्व की प्रमुख भाषा है और हमारे भारत की राजभाषा के रूप में इसको दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, अगर आधिकारिक भाषा की बात करें दूसरे नंबर पर तो दोस्तों अंग्रेजी का नाम आता है। और हमारे जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसमें किसी भी भाषा को प्रमुख स्थान नहीं दिया गया है। इसलिए हमारे देश की हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन इसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी हमारे भारत में लगभग लगभग सभी राज्यों में बोली जाती है और समझी भी जाती है। और अगर दोस्तों विश्व की बात करें तो चीनी भाषा के बाद सर्वाधिक बोलने वाली भाषा दोस्तों हिंदी का स्थान आता है। और हमारे भारत में हिंदी भाषा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और भी बहुत सारे राज्यों में हिंदी भाषा का प्रमुख उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हिंदी भाषा का जो एक विकास क्रम है उसको हम देखते हैं। दोस्तों, हिंदी भाषा का एक विकास क्रम है। हिंदी भाषा संस्कृत से उत्पत्ति इसकी मानी जाती है और इसको दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। दोस्तों, कब मानी जाती है? वैदिक एवं लौकिक काल से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। माने दोस्तों ईसा पूर्व माने जो ईसा ईसा मसीह थे उनके जन्म से पूर्व की बात है। ईसा पूर्व माने उनके जन्म से पूर्व की यहाँ पर बात की गई है। तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व यानी कि वैदिक एवं लौकिक काल, यानी कि संस्कृत भाषा से हिंदी का जो जन्म हुआ। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए संस्कृत से फिर पाली भाषा का जन्म हुआ, जो कि 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व यानी कि बुद्ध के उपदेश के समय की बात है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फिर पाली भाषा से प्राकृत भाषा यानी कि 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व यानी कि जन सामान्य की भाषा उस समय प्राकृत बन गई थी। उसके बाद दोस्तों प्राकृत भाषा से अपभ्रंश का जन्म हुआ और जो अपभ्रंश भाषा थी वो दोस्तों 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व यानी कि लोक भाषा का इसका उपयोग होने लगा, लोक भाषा के रूप में इसका उपयोग होने लगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए फिर अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का आविष्कार हो गया, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से अब तक, यानी कि हिंदी के विविध रूप में हिंदी जो कि चल रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी उत्पत्ति और विकास क्रम था। पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। चलिए दोस्तों, अब इससे संबंधित कुछ जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। जो हिंदी भाषा है इसको दोस्तों दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक तो दोस्तों इसको मौखिक भाषा के रूप में और दूसरा लिखित भाषा के। आप सभी को पता है कि जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसको मौखिक भाषा कहा जाता है, और जिस भाषा को लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरों की बात समझना उसको लिखित भाषा के रूप में कहा जाता है। इस प्रकार से हिंदी भाषा के दो रूप है यहाँ पर हैं। चलिए दोस्तों, अब इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो भी मुझसे बन सके मैंने उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे लिया है। अगर कुछ छूट जाए फिर भी आप देख लेना, लेकिन मैंने सभी प्रश्नों को यहाँ पे लेने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से हिंदी की लिपि है तो दोस्तों ग्रीक, देवनागरी, रोमन या अरमाक। तो दोस्तों यहाँ पर सही प्रश्न होगा देवनागरी। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है 15, 25, 18, 22। तो दोस्तों सही प्रश्न होगा यहाँ पर 18। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है तो दोस्तों शब्द, ध्वनि, वाक या लेख। तो दोस्तों यहाँ पर सही प्रश्न होगा लेख। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, शोर श्रेणी, मागधी, प्राकृत या अपभ्रंश। तो दोस्तों अपभ्रंश से यहाँ पर इसका विकास हुआ है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर ब्राह्मी लिपि दे रखी है, खरोष्ठी देख रखी है और सिंधु है, अपभ्रंश। दोस्तों यहाँ पर सही जो आंसर होगा वो ब्राह्मी लिपि से है। अगला प्रश्न देखते हैं, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद दे रखे हैं और इसका सही जो आंसर होगा अनुच्छेद
343। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 अगस्त और 14 सितंबर। तो दोस्तों जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 15, यानी कि हमारे भारत की जो राज्य हैं उन 15 राज्यों में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के रूप में रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर विकास क्रम की सही बात की जाए दोस्तों, तो पहले यहाँ पर देखते हैं हम पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी का यहाँ पर विकास क्रम सही रूप से आता है। अगला देखते हैं, भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कब से किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर 1956 से भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1955 ई में गठित प्रथम राजभाषा का आयोग के अध्यक्ष थे। दोस्तों यहाँ पर बीजी खैरजी का नाम आता है जो कि राजभाषा के आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो दोस्तों 22 संख्या दी गई है उसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मॉरिशस में लिखने व बोलने का प्रयोग हिंदी में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत का राजभाषा कहा गया। तो दोस्तों संविधान का भाग 17 है, उसमें हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों हिंदी जो वर्णमाला है उसमें स्वरों की संख्या है 13। और दोस्तों हिंदी वर्णमाला व्यंजनों की संख्या की अगर बात की जाए तो 33 है। और हिंदी वर्णमाला मूलतः वर्णों की संख्या दोस्तों अगर बात की जाए तो 52 है। हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह वर्णों की संख्या की अगर बात की जाए दोस्तों तो 2 है। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है। दोस्तों तो भारत में सर्वाधिक बोलने वाली भाषा और समझने वाली भाषा दोस्तों हिंदी है, जो कि देवनागरी लिपि में लिपिबद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। तो दोस्तों अनुच्छेद 343(1) के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आप सभी को पता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मैथिली किस राज्य की भाषा है। दोस्तों मैथिली जो भाषा है वो बिहार की राजभाषा है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है। तो दोस्तों भारत के प्रथम जो राष्ट्र कवि थे वो दोस्तों आप सभी को पता होगा मैथिली शरण गुप्त जी का नाम आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे। तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी का नाम आता है। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा जाता है। साहित्यकार आज्ञे जी का पूरा नाम क्या था। तो दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे उनका पूरा नाम था। देखते हैं हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है। दोस्तों उद्दंड मार्तंड का नाम आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है, किस महापुरुष के अनमोल वचन हैं। तो दोस्तों डॉक्टर कामिल बुल्के जी के ये अनमोल वचन थे। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। दोस्तों आप सभी को पता है कालिदास जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया। दोस्तों आप सभी को पता है नरसिंहपुर को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों आप सभी को पता होगा उर्वशी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों आप सभी को पता है आगरा में स्थापित किया जा रहा है। विश्व में सर्वाधिक भाषा किस देश में बोली जाती है। दोस्तों भारत में सर्वाधिक भाषा बोली जाती है।
संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? दोस्तों सभी को पता है 22 भाषाओं को ये मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में आशुलिपि की जन्मदाता कौन है? राधेलाल द्विवेदी जी का नाम आता है। महादेव वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दोस्तों यामा के लिए उनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आधुनिक युग के चरण कौन है? तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला प्रश्न देखते हैं, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? दोस्तों देवताओं की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि को कहा जाता है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वीराज रासो को, जो कि चंद्रबरदे की रचना थी, उनको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? तो दोस्तों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। हिंदी खड़ी बोली की जन्मदाता कौन है? भरतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी का नाम आता है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? दोस्तों इंदुमती का नाम आता है। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? सिद्ध सरहापा का नाम आता है, जो कि 9वीं शताब्दी में थे। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? दोस्तों श्रवकाचार ग्रंथ, जो कि देवसेन द्वारा रचित थी। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, जो कि श्रीनिवास दास ने लिखा था। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? दोस्तों संवाद कौमुदी का नाम आता है। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? विद्यापति का नाम आता है। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो दोस्तों शुदावर्षन का नाम आता है। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो दोस्तों एक घूट का नाम आता है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। मेला अंचल उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु का नाम आता है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध कवि रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने काल खंडों में विभाजित किया गया है? दोस्तों इसको 4 काल खंडों में विभाजित किया गया है। आदिकाल या वीरगाथा काल, मध्यकाल या भक्ति काल, उत्तर काल या रीति काल, और अंतिम है आधुनिक काल। अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही? दोस्तों भोपाल में स्थापना की जा रही है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हिंदी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपके लिए फिर से मिलता हूँ, तब तक आप अपना ध्यान